आशीर्वाद। हाँ, सावधान, सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बोले सिद्धि चक्र महामंडल विधान की, बोले श्री चमत्कारी चंदा प्रभु भगवान की, बोले सांगे जी ने वाणी माता की, बोले आचार्य गुरु स्वाट परम तपस्वी वंचरी परम तीसी शांति श्रमणी पंच वर्ष की जगती त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी देवी सरस्वती महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूर्वांचल के बाहुबंदर के प्रथमाचार्य जैनाचार्य श्री आचार्य भगवान दया सरस्वती महाराज की। आइए बताता हूँ, यहाँ आज अष्टांग का महापर्वराज का 7वां दिन 8:16:32 अर्घ्य चढ़ाते हुए आज 512 अर्घ्य सिद्धि परमेष्टि के विशेष गुणों के गुणानुवाद करते हुए श्रीफल आदि चढ़ाए। ये पंखा बंद कर देना। ये 512 में पंच परमेष्ठी प्रभु के गुणों का गुणानुवाद किया गया। हमारे आपके जीवन में पंच परमेष्ठी कितनी आवश्यकता है। बंद कर दीजिए ना, बंद कर दोस्तों। पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु, ये पंच परमेष्ठी हमारे आपके जीवन में जन्म जरा और मृत्यु के नाश करने में समर्थ है। हमारे आपका जीवन जब जन्म होता है, क्या होता है? जब जन्म होता है तो आपको थोड़ा सुनने में अटपटा तो लगेगा, लेकिन यथार्थ बात बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब बालक का जन्म हुआ करता है तो वह बालक शूद्र महाशूद्र हुआ करता है। भले को जैन कुल में जन्म ले रहा हो, इतना बड़ा शूद्र होता है कि उस परिवार में जितने व्यक्ति हुआ करते हैं उन्हें सबके लिए पूजा पाठ दान पुण्य आदि में सभी में ब्राह्म लगा देता है। वही 1 घंटे को नहीं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे को नहीं, 2-4 दिन 8 दिन को नहीं, संपूर्ण परिवार को 10 दिन के लिए ऐसा ब्रेक लगा देता है कि संपूर्ण परिवार को सूत्र बना देता है। कितनी बड़ी सूत्र की जो है प्रभावना। उसके उपरांत जिस माँ ने जन्म दिया है और जिस बालक का जन्म हुआ है, कहा जाए जच्चा और बच्चा दोनों के लिए 10 दिन में भी शुद्धि नहीं हुई। उन दोनों के लिए 45 दिन की आवश्यकता बताई है।
43 दिन तक वे महा अशुद्ध हैं, वे भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। वे गुरुजनों को आहार आदि नहीं दे सकते और वे धार्मिक कार्यक्रम में उन्हें बिल्कुल ही वर्जित हो जाता है। प्यारे बंधुओं, ऐसी अशुद्ध अवस्था, ऐसी शूद्र अवस्था को मिटाने के लिए, ऐसी शूद्र अवस्था को मिटाने के लिए ग्रंथों की परंपरा अनुसार बता रहा हूं, आपके देश काल की परंपरा अनुसार नहीं, ग्रंथों की परंपरा अनुसार जब वह मां अपने बालक को लेकर मंदिर के जिनालय में पहुंचती है, मंदिर के जिनालय के दरवाजे पर पहुंचती है, तो मंदिर का पुरोहित पवित्र जल लेता है और उस जल से उस मां और बच्चे को शुद्ध करता है, जिसका लाभ अभिषेक आदि के लिए पवित्र जल से अपने आप को मंत्र अभिषेक, गंगा आदि 14 नदियों का जल लेकर अपने आप को पवित्र करते हैं। ठीक उसी कारण जो मंदिर का पुरोहित होता है, पंडित होता है, विद्वान होता है, वह उस बालक की पर पहले जल छिड़कता है। जल छिड़कने के बाद अभी आप सामान्य शुद्ध हुए हैं, अभी पूजा पाठ दान के योग्य नहीं हुए। और जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो भगवान के सामने एक चौक पूरा जाता है षष्ठी सहित, और उस पर एक वस्त्र, सफेद वस्त्र, धवल वस्त्र बिछाया जाता है। उस वस्त्र के ऊपर भी स्वस्तिक बनाया जाता है और स्वस्तिक बना देने के बाद, हे भगवान, मेरे पाप कर्म के उद्देश्य से ये बालक प्राप्त किया है, पाप क्रियाओं के माध्यम से मैंने ये बालक प्राप्त किया है। भगवान, मेरे पाप क्षय हो, मेरे को प्रायश्चित आदि दीजिए और ये बालक मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान का बालक वह किसका बालक हो गया? मेरा आपका नहीं, वे बालक भगवान का हो गया और भगवान के चरण उस बालक को समर्पित करके फिर पंच नमस्कार महामंत्र सुनाते हैं। जब वह पंच नमस्कार मंत्र उसके सुनाते हैं और उस पर पुनः गंधोदक छिड़कते हैं, तब वह बालक पवित्र हुआ करता है। फिर इसके उपरांत उस बालक को हम अमानत के रूप में ग्रहण करते कि ही भगवान, ये बालक मेरा नहीं, आपका बालक है, इसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ या मैं लेती हूँ, और इसे मैं पंच उदम्बर 3 मकार यादि से मध्य मधुमास आदि अवश्य भोजन नहीं कराएंगे। इसकी परिचर्या हमें शुद्ध विधि से करेंगे। ऐसा होने के उपरांत तब वह बालक पवित्र हुआ करता है। ये पंच नमस्कार महामंत्र ऐसी महाशुद्धता को नाश करने के लिए, ठीक उसी कारण से हमारी जो माता बहनें अशुद्ध होती है, उन माता बहनों के लिए भी मंदिर तक पहुंचना और मंदिर से फिर जल छिड़का जाए, उसकी पर गंधोदक लिया जाए, फिर भगवान के चरणों में बैठ करे पंच नमस्कार महामंत्र का स्मरण करें और फिर दान आदि निकाले, तब वह हमारी माता बहनें भी शुद्ध हुआ करती है। तो प्यारे बंधुओं, ये पंच नमस्कार महामंत्र हमारे आपकी जीवन लीला को
प्रारंभ करने में अति आवश्यक है और उसके उपरांत जैसी जैसी हम बड़े होते हैं वे बालक बड़ा होता है तो सारे संस्कार आदि पंच नमस्कार महामंत्र के माध्यम से धीरे धीरे सोलह से संस्कार होते हैं और अंतिम समय में जब सांस निकल रही हो, अंतिम समय में जब सांस निकलने वाली हो, फिर महाअशुद्धता आने वाली है, उससे पहले पहले भैया पंच नमस्कार महामंत्र का स्मरण कर लो। ये पंच नमस्कार महामंत्र का स्मरण सब पापों का नाश करने वाला और सब मंगलों में प्रथम मंगल है। आप अगली गति में जाओगे प्यारे बंधुओं, ये अगली गति में जाओगे जिस पर आप अपने घर से दुकान जाते हो, बाराबंकी से लखनऊ जाते हो और देश देशांतर में कहीं भी जाने की तैयारी करते हो। उस समय पर अगर आपको कोई अमंगल मिल जाए, कोई वेश्या मिल जाए, कोई अन्य और अशोभनीय मिल जाए तो क्या विचार करते हो? बीती रास्ता काट जाए, दो व्यक्ति लड़ते हुए मिल जाए तो उस समय क्या विचार करते हो कि अमंगल हो गया, हमारी यात्रा शुभ नहीं होगी। ऐसी हमारी यात्रा को सफल करने के लिए हमें मांगलिक वस्तुओं की आवश्यकता है। एक कुंवारी कन्या मिल जाए, सौभाग्यवती महिला मिल जाए और उसके सिर पे घट भरा हुआ हो, सामने से आ रही है, गाय का दूध बछड़ा पीता हुआ मिल जाए, कोई गाय का दूध निकालते हुए मिल जाए, या दिगंबर साधु मिल जाए, या पंच नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करता हुआ कोई मिल जाए तो क्या विचार करते हैं? हमारी यात्रा, हमारा कार्य अवश्य मंगल हुआ। यह तो थोड़ी सी यात्रा होती है, अब अंतिम यात्रा गति से गत्यांतर है। मनुष्य गति से कई नरक गति में जा रहे हो, मनुष्य गति से कई त्रियंच गति में जा रहे हो, मनुष्य गति से कई देव गति में जा रहे हो और मनुष्य गति से कई मनुष्य गति में जा रहे हो। तो उस समय पर अगर आपने पंच नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कर लिया, पंच नमस्कार महामंत्र का उच्चारण सुन लिया तो प्यारे बंधु आपकी वे अंतिम यात्रा भी महामंगल हो जाएगी। ऐसे हमारे आपकी पंच नमस्कार महामंत्र की, ऐसे पंच नमस्कार महामंत्र के लिए आज एक गुणों के साथ नहीं, दो गुणों के साथ नहीं, एक एक परमेष्टि के लिए सौ गुणों के साथ स्मरण किया गया है और 512 अर्घों के साथ संपूर्ण पंच परमेष्टि के गुणों का गुणानुवाद करने का प्रयास किया। जबकि भगवान के एवं पंच परमेष्टि के विचार किया जाए तो गुण केवल 512 ही नहीं, 1024 नहीं, भगवान के गुण तो पंच परमेष्टि के गुण तो अनंत अनंत है। ऐसे अनंत अनंत गुणों के धारे पंच परमेष्टि प्रभु कल गुरुवार नेमी सगर महाराज की पुण्यतिथि
ये अवसर पर हम और आपने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उनके गुणों का गुणानुवाद करने का प्रयास किया। कितना समय लग गया था, कितना समय लग गया था, लगभग 3 घंटे लग गए। प्यारे बंधुओं, एक गुरुराज के समाधिस्थ गुरुराज के गुरु के गुणानुवाद करने में इतना समय लगा, तो कितने हमारे गुरु, कितने हमारे गुरु अनंत हो चुके हैं, कितने सिद्ध हो चुके हैं, कितने आचार्य उपाध्याय और साधु हो चुके हैं और कितने आज मौजूद हैं। ऐसे गुरुओं का गुणानुवाद हम इतनी देर में सुबह 6 बजे से शुरू किया था। अभिषेक शांति धारा प्रभु के गुणों का ही गुणानुवाद कर रहे थे और अभी कितना बजा, अभी ज्यादा नहीं, 1 भी नहीं बजा है, तो मुश्किल से 6-7 घंटे तो नहीं, असंख्यात परमेश्वरियों के गुणों का गुणानुवाद हमारा जीवन सारा का सारा जीवन क्या है। सर्वार सिद्धि के देवों की आयु कितनी होती है? सर्वार सिद्धि के देवों की आयु कितनी होती है? 33 सागर की हुआ करती है। और 33 सागर में एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। एक पल्ल कितना होता है? एक पल्ल कितना होता है? उसकी गणना करने के लिए हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने कहा है, 1 योजन लंबा। कितना लंबा? 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा। इतना छोटा सा गड्ढा किया जाए, कितना छोटा सा, बोलो तो सही, सुना के नहीं। 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा। उसमें किसको भर दिया जाए? बड़े बड़े पत्थरों को नहीं, जन्म जात मेरा। मेरे की बात इतने मुलायम होते हैं कि उन बालों का एक एक टुकड़ा किया जाए, इतना टुकड़ा किया जाए कि वो टुकड़ा दूसरे भाग में ना हो सके। ऐसे बालों से उस गड्ढे को भर दीजिए और उसकी उपरांत वही बाल है कोला रह जाएगा, तो हम संपूर्ण 12 वंकी बालों को बुला लो और उसके ऊपर से चला दो। फिर संतोष तो अवध वालों को बुला लो, नहीं संतोष तो भरत चक्रवर्ती के पूरे दल व सेना को बुला लो। ये वह पूरा ठोस हो जाएगा। उसके उपरांत एक बार, एक दिन में नहीं, एक समय में नहीं, एक घंटे में नहीं, 1 वर्ष में एक बाल को निकालना चाहिए। जब वो गड्ढा खाली हो जाएगा तो समझ लो एक अद्धा पल्ल हुआ। 1 पल्ल में नहीं, अद्धा पल्ल हुआ। ऐसे असंख्यात अध्यापल्ल, एक सागर और फिर ऐसे 33 सागर तक सर्वा सिद्धि के देवों की आयु। वो देव पंच परमेष्टि की गुणों का गुणानुवाद करते हैं। इसके गुणों का
पंच परमेष्ठी की गुणों का गुणान्वाद करते हैं। जो आज कर लिया वो पूरे जीवन में दोबारा नहीं करेंगे। कितना समय व्यतीत होगा, हमारी आपकी आयु कितनी आयु व्यतीत हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इतना समय उनका पंच परमेष्ठी के गुणों के गुणान्वाद में व्यतीत हुआ करता है। इसके अलावा वो सर्वार्थ सिद्धि के लिए और कुछ करते नहीं है। ये भगवान पंच परमेष्ठी के गुणों का गुणान्वाद है। प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए विचार करना है। ये पंच परमेष्ठी अथाय 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 महा अथाय है। इनके अंदर प्रवेश करना हमारे आपकी मेरे बस की तो बात ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास दल है, बल है, विभव है, कुटुंब है, परिवार है, आप समूह के साथ प्रवेश करें, हो सकता हो जाए, लेकिन मेरे बस की बात तो नहीं। यह पूजा पढ़ रही थी, साधक की साधना का, साधक की साधना का साधु ही जान सकती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। ऐसा शब्द आया था। साधु के साधना के गुणों का गुण साधु ही जान सकते हैं। उनकी परीक्षा हम श्रावक नहीं कर सकते हैं। साधु का हर क्षण, हर कार्य, हर क्रियाकलाप गुणों से भरपूर है। ऐसे गुणों का गुणान्वाद करने का अवसर आप भव्यात्माओं को प्राप्त हो। और मेरी अपने आप को भगवान के बिल्कुल सन्निकट नीचे बैठा हूँ, तो भगवान के चरणों में नीचे बैठने वाला भी भव्य ही होगा, निकट भव्य होगा। और फिर इसकी रचना क्या है? समुद्र। तो समुद्र में जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहाँ भगवान की दिव्य वाणी श्रवण करने का अवसर मिल जाए, वे निकट भव्य हुआ करता है। और वे अपने आप में आए नहीं, कल नहीं, परसों मौका पाएगा तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। गुरु आचार्य विद्यासागर जी के माध्यम से 3.9 करोड़ मुनियों की आराधना से गुरुवर नेमी सागर जी महाराज की परम आशीर्वाद से 2 क्लास तो पार कर चुका हूं। सर्व साधु की क्लास, सर्व उपाध्याय परमेष्ठी की क्लास, 3री क्लास में बैठा हूं। कौन सी क्लास में? 3री क्लास में एक बार फेल भी हुआ था, लेकिन वो बाल्यकाल की क्लास थी, पेपर देने नहीं गया तो फेल हो नहीं था। लेकिन आजकल के समय में अच्छा है, आप पेपर दो चाहे दो, पहली से लेकर 8वीं तक तो आपको पास होने ही होना है। लेकिन मेरी 3री क्लास 2 बार पढ़ी थी, लेकिन आज ये 3री क्लास आचार्य परमेष्ठी की प्राप्त हुई है। ऐसी 3री क्लास को मैं भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूँ। पंच परमेष्ठी की चरणों में पुनः प्रार्थना करता हूँ। सिद्ध परमेष्ठी की चरणों में, शिक्षक मंडल विधान की चरणों में पुनः यही भावना भाता हूँ कि हे भगवान, ये क्लास भी द्वारा प्राप्त ना करना पड़े। इससे आगे की क्लास, इससे आगे की क्लास अरहंत अवस्था। एक बार अरहंत अवस्था प्राप्त हो गई तो प्यारे बंधु सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करना है।
फिर सिद्ध अवस्था तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। ऐसी मेरी भावना है, आपकी भावना कैसी है वो आप विचार कीजिएगा। मेरी भावना मैंने आप सभी के सामने थोड़ी सी शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। चाहूंगा कि मेरी भावना के साथ आपकी भावना भी हो जाए तो हम और आप सभी 608 जीव 608 जीव 6 महीने 8 समय में 6 महीने 7 समय में अगर कोई जीव मोक्ष नहीं गया हो तो एक साथ में 608 जीवों को एक साथ में सिद्ध अवस्था प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो हम सभी 12 वक्ति वाले 608 जीव इकट्ठे सम्मिलित हुए और एक साथ में सिद्ध अवस्था पहुंचे तो सिद्धों को भी लगेगा कि ये बहुत बड़ा समूह एक साथ ही 12 भक्ति से पूरे इकट्ठा होकर आ गया है। तो प्यारे बंधु 12 भक्ति का नाम सिद्धों के पास भी अमर हो जाएगा। ऐसा मैं आप सभी के साथ भावना भरता हूँ और एक बार जोर से बोलिएगा, बोले सिद्धि चक्र महामंडल विधान की, बोले सिद्धि चक्र महामंडल विधान की, बोले श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान की, बोले आचार्य गुरु स्वामी नेमी संगत जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य बाल ब्रह्मचारी अवध केशरी पूर्वांचल के बाहुबली संत मंद ज्ञाता नैमिक रीति प्रणेता आचार्य भगवान श्री दया सागर जी महाराज की आइए।